शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को जहां किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, वहीं सोमवार काफी तादाद में भाजपा के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। शिमला शहरी के अलावा ग्रामीण और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंचे। सोमवार को कच्ची घाटी से अलका कंवर, निशा ठाकुर न्यू शिमला से, भारती सूद लोअर बाजार, शैली ठाकुर समर हिल, मदन शर्मा सांगटी से, सपना कश्यप अनाडेल, सरोज ठाकुर रुल दुभट्टा सहित अन्य उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे और जीत का दावा किया। उम्मीदवारों के साथ पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बिट्टू वर्मा, करसोग के विधायक दीपराज भी मौजूद रहे। शिमला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की नॉमिनेशन की जो डेट है, इसमें हमारी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे नए मुद्दे भी हैं और पुराने भी अभी लाइव है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक पहली बारी ऐसा परिवर्तन किया है कि रोस्टर में बहुत छेड़छाड़ की है, और आप सब जानते हैं कि विद इन 7 डेज 10,000 वोटर्स यहाँ इन्होंने नए बनाए हैं। बहुत सारी ऐसे सारे कानून को तोड़कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी वोटर बना रही है, और इसमें आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने जहां शिमला छोड़ा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस शिमला को सारी सड़कें चौड़े करने का कार्य किया है। और शिमला अंग्रेजों ने जो टनल बनाई थी, उसके बाद दूसरी टनल अभी भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में बनाई है। और शिमला में पानी की दिक्कत हमेशा रहती थी। पानी की दिक्कत को भी दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 1800 करोड़ रुपए की उसकी भी अप्रूवल कराई है। डेवलपमेंट की दृष्टि से आप देखते होंगे बहुत सारे यहाँ पर ओवरब्रिज, पाथ और सभी सड़कें चौड़ी करने का कार्य, पानी को अपग्रेडेशन करने के लिए, पानी की सुविधा देने के लिए, और सीवरेज सिस्टम को और पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। और कांग्रेस ने तो अभी 4 महीने के अंदर पानी का 10% बिल बढ़ाया है, बिजली का पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली बढ़ाई है, तेल महंगा किया है, बहुत सारे सबके ऊपर बहुत सारे टैक्स कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और नगर निगम का चुनाव है, उसमें कई बार जो है लोगों को इच्छाएं रहती है, और उसमें अभी तक जो है वो 22 तक तो विड्रॉल का टाइम है, तो इसमें जो है वो सब कोई भाग्य जो है इसमें नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अगर चुनाव इन्होंने जो है वो कोर्ट ना गई होती कांग्रेस, तो हम पिछले साल जून में चुनाव करा चुके होते हैं। उस वक्त इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, लेकिन आज भी जो है वो इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मतलब रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, लास्ट में 2 दिन जो है वो खत्म हो गए हैं नॉमिनेशन के, तब भी इनके चुनाव में जो है कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए हैं। तो ये तो अपने आप में जो है वो सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से जो है ये पार्टी और ये सरकार आज चल रही है। सरकार में सिर्फ एडवाइजर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, मंत्री और विधायक तो जो है वो कहीं दिखाई नहीं देते, उनको कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए सरकार का जो है वो निश्चित रूप से शिमला की जनता जो है वो तय करेगी कि मैंडेट शिमला का होगा या बाहर का मैंडेट होगा, क्योंकि जो नगर निगम बननी चाहिए वो शिमला के वोट के आधार पर, शिमला के मैंडेट के आधार पर बने। शहर की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में बहुत सारे कार्य किए हैं, और उस कार्य के आधार पर हमारे प्रत्याशी वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो विजयी होकर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में भारतीय जनता पार्टी की थी
और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 24 सांगटी से लड़ रहा हूँ और हमारी तैयारी आज से नहीं है। हम काफ़ी समय से उस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आज जहाँ तक बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन जिस तरह झूठ बोल करके सत्ता में आई, तो जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो उनका एकमात्र कहना है कि ऐसी झूठी सरकार हमने आज से पहले कभी भविष्य में नहीं देखी। चाहे बात महिलाओं को 1500 देने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा रिजाइनमेंट है वो महिलाओं के अंदर आ रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि हमसे 1500 का वादा किया, दिया कुछ नहीं। और जहां बिजली के रेट बढ़े और जहां पर जो है डीजल के दाम 3 रुपये सरकार ने आते ही बढ़ा दिए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिजाइनमेंट है। देखिए, मैं दूसरी बार अपना चुनाव लड़ने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं समर हिल की पार्षद रह चुकी हूँ और अब बहुत सारे काम हमने समर हिल में किए हैं और जो काम कुछ रह गए हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है समर हिल के लिए लाएंगे और उनको पूरा करेंगे। समर हिल की जनता तो वही है जिन्होंने मुझे पहले भी जिता के भेजा था और अब दूसरी बार मैं उनके पास जाऊंगी और पहले भी मैंने उन सब की जो ज़रूरतें थी या उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। वोटर्स वही हैं, सिर्फ पार्टी बदली है। काम मैंने इस पार्टी में रह के भी वही करने हैं, पहले भी वही किए थे और मेरा लक्ष्य सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जो समर हिल में चाहिए उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं प्रदेश के पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए। और जो हमें पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे और अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। हमारा पहला और प्राथमिक उद्देश्य रहेगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी में काम करना, क्योंकि अभी तक वैसे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है अनाडेल वार्ड का, लेकिन अभी भी कुछ जो है जो जहाँ पे कमियां हैं उसे हम पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो हमारा वार्ड है वो मॉडल नंबर 1 बन सके वार्ड में। हमारी एक सबसे पहले जो स्ट्रेटजीज रहेगी वो रहेगी सबसे पहले स्वास्थ्य से रिलेटेड कि एम्बुलेंस के लिए कई अभी कुछ एक जगह पे जो है रोड नहीं पहुंचे हैं, तो वहाँ पे हमें रोड की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एम्बुलेंस के लिए जो है हमारी वो रहेगी कि हम किस तरह से वहाँ पे एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें या फिर स्वास्थ्य चिकित्सा किस तरह से कर सकें। और कोशिश ये रहेगी कि और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे निवारण किया जाए। बाकी तो जिस तरह से अब वहाँ पे काम हम शुरू करेंगे तो फिर वो समस्याएं पता चलती जाएंगी, उसके हिसाब से जैसे भी चाहेंगे उस तरह से जो भले में होगा वार्ड के वो हम स्टेप्स लेते चले जाएंगे। समर्थन तो पूरा मिल रहा है और बहुत मुझे अपने वार्ड के लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार जीत के आएंगे। और वार्ड की जहाँ तक बात है तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम अपने न्यू शिमला को एक स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। जैसे बच्चों के लिए कुछ हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पे वो खेलें और अपने नशे से दूर रहें। न्यू शिमला में कोई अल्टरनेट एम्बुलेंस रोड नहीं है तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है जगह जगह, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो गंदगी फैली है उससे वो बनाएंगे हम। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है जहाँ हम स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। स्टेयर्स एक बार बन गई हैं और वो टूट फूट गई हैं और जहाँ पे लोग गिर के कभी किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, कभी लोगों की बहुत कंप्लेंट्स हैं, वो स्टेयर्स सारी हम ठीक करवाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम सुधारेंगे। और जो हम लोगों से बन पड़ेगा, जो हमारे वार्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सब दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जी मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ और अभी मेरी तीसरी बारी है। अभी बहुत सारा काम है जो नीड है जनता को भी करवाने की, डेवलपमेंट की। अभी पिछले 17 जून से हमारा जो टर्म है वो खत्म हो चुका था। 1 साल में पूरे शिमला में आप देख रहे होंगे बहुत ही दयनीय स्थिति सड़कों की, नालियों की, हर चीज़ की हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। तो मैं ये जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी देवतुल्य जनता है, बड़ी पूजनीय और वंदनीय जनता है जिन्होंने मुझे अपनी आंखों पे सर आंखों पे बिठाया। और मैं ये वादा करती हूँ आज कि मैं आज प्रण भी लेती हूँ कि उनकी उम्मीदों पर आगे भी पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगी। मुझे कोई चुनौती नहीं है, जो ईमानदारी से काम करता है और आगे बढ़ता है जनता उनका साथ देती और देती आई है। मैं प्रभु से भी यही कामना करती हूँ कि भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हम जनता की सेवा करने में सक्षम हों। हमारे जैसे लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है अपने वार्ड में, तो जो अधूरे रह गए हैं जैसे सीवरेज है, रोड का है, एम्बुलेंस रोड का है, तो वो सर हमारे अधूरे रह गए काम, उनको हमने पूरा करना है। और जो भी एक्सपेक्टेशन जनता की है, जो कि डिमांड्स रह गई हैं या वो भी जो भी वो चाहते हैं उनको हमको पूरा करना है।